जय हिंद दोस्तों, मैं उदय शंकर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सबूतों के बारे में बात करूंगा कि यूपी पुलिस को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो के बाद शायद दूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सबूत हैं जिनके आधार पर आप भी यह मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में पेपर लीक हुआ था। देखिए, कहाँ से ये पेपर की शुरुआत हुई और कैसे आपको पता चला सबसे पहले कि पेपर लीक हो गया, ये खबर कहाँ से आई, जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और कितनी सच्चाई है इस बात में, कितने दावे हैं सच हैं या झूठ हैं, थोड़ा सा तर्क करते हैं हम इस बात को लेकर। देखिए, 17 फरवरी और 18 फरवरी दोनों दिन दो शिफ्ट में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था। 18 फरवरी को जो पेपर सुबह हुआ, मतलब कि सुबह का टाइम था 10 बजे से 12:05। इसी तरह से जो शाम को पेपर होना था 18 फरवरी को, उसका समय था 3 बजे से 5 बजे के बीच पेपर। लेकिन जो पेपर सुबह होने वाला था, किसी बच्चे ने एक चैनल, जो कि चैनल है अरुण सर रीजनिंग, रीजनिंग, देखिए टेलीग्राम चैनल है अरुण सर का। इस टेलीग्राम चैनल पर एक बच्चे ने 8:57 पर 8:57 पर यानी कि सुबह AM सुबह को एक पोस्ट की और उस पोस्ट में बताया कि जो पेपर 18 फरवरी को सुबह को होने वाला है, यानी कि 10 बजे से होने वाला है, वो पेपर उसने काफी समय पहले, यानी कि लगभग 1 घंटे पहले उसने 8:57 पर वो पेपर भेज दिया। ऐसा उसने कहा कि वही पेपर है जो कि सुबह को होने वाला है। टेलीग्राम पर अरुण सर के भेजा, अरुण सर रीजनिंग इस चैनल पर। अरुण सर ने इस पेपर को वही सेम पेपर होने का दावा नहीं किया, क्योंकि अब तो उन्हें भी नहीं पता कि ये वही पेपर है, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था। लेकिन हद तो तब हो गई जब 18 फरवरी को, यानी कि उसी दिन शाम को, जो पेपर सेकेंड शिफ्ट में 3 बजे से 5 बजे तक होने वाला था, उसी समय, मतलब कि 3 बजे से होने वाला था, 3:31 यानी कि शाम PM, शाम को फिर से एक पोस्ट हुई और वही पेपर भेजा जो सुबह को भेजा था। लेकिन इस बार ये पेपर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी हैंडराइटिंग में भेजा, बड़ी साफ साफ हैंडराइटिंग में, 3:31 शाम को, और उसने कहा कि ये वही पेपर है जो शाम को होने वाला। मतलब कि ये दोनों पेपर भेज गए, पेपर अलग अलग नहीं है, पेपर वही है जो सुबह भेजा था, लेकिन इस बार ये 3:31 पर भेजा। और जब ये पेपर मिलाया, संयोग बस ये पेपर वही था जो 18 फरवरी शाम को होने वाला था। इस पेपर की पुष्टि लगभग 6 बजे के बाद की गई, शाम को 6 बजे के बाद। कुछ बच्चों ने जब ये पेपर मिलाया तो अरुण सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पर बच्चों ने इस पेपर की पुष्टि की कि ये वही पेपर है जो शाम को होने वाला था या हुआ था। इस पेपर की पूरी तरह से पुष्टि की गई। अब कुछ बच्चों ने एक QR कोड भी शेयर किया, जिस QR कोड पर पैसे की डिमांड हो रही थी, जिस QR कोड के माध्यम से बच्चों से कहा जा रहा था कि आप इस पर पैसे भेजिए और पेपर आप तक पहुंचाया जाएगा। एक बच्चे से 4 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। आप सोचें कि 50 लाख बच्चे जो कि इस भर्ती में शामिल हुए, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिनमें से अगर बहुत छोटा सा हम आंकड़ा देखें, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 1000 बच्चों ने पेपर अगर खरीदा होगा नकल के लिए, अगर मात्र 1000 बच्चों ने पेपर खरीदा होगा, कितने में? 4 लाख में। 4 लाख में अगर पेपर खरीदा होगा मात्र 1000 बच्चों ने, जब आप इनकी गुणा करेंगे 1000 की, तो लगभग ये 40 करोड़ रुपए के बराबर होगा। 40 करोड़ रुपए, यानी कि 1000 बच्चे अगर पेपर खरीदे 4 लाख रुपए में, तो उसकी कीमत 40 करोड़ रुपए होती है। अब जो QR कोड था, उसको स्कैन करने से पता चला कि जो QR
कोड का ओनर है उसका नाम अविनाश कुमार रंजन है। अविनाश कुमार रंजन इन महाशय का क्यूआर कोड है जिन्होंने बच्चों से 4 लाख रुपए पर पेपर की डिमांड की है। सोच के देखिए कि इतनी बड़ी रकम, ऐसा तो नहीं कि मात्र 1000 बच्चों ने पेपर खरीदा होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर 1000 ने खरीदा होगा तो ये रकम जो आपको दिखाई दे रही है 40 करोड़ रुपए 1000 बच्चों पे। इतनी मोटी रकम, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है। सोच के देखिए कि क्या ये केवल और केवल एक व्यक्ति का काम हो सकता है या इसके पीछे पूरी गिरोह काम कर रही है। अगर गिरोह कोई काम कर रही है, इसके पीछे पूरा कोई ग्रुप है, तो वह कौन सा ग्रुप है जो छुपा हुआ है, जो लोगों की नजरों में नहीं आ रहा, जबकि क्यूआर कोड भी स्कैन कर लिया। अब ये तो इसके आधार पर तो आप मान ही सकते हैं कि भाई किसी ने क्यूआर कोड जारी किया है जिसका नाम अविनाश कुमार रंजन है। इसका दावा टेलीग्राम पर किया जा रहा है। टेलीग्राम का नाम है अरुण सर रीजनिंग। इस पर एक क्यूआर कोड भी है। बच्चों ने दावा भी किया है कि सर ये पेपर जो 18 फरवरी शाम को हुआ था ये पूरी तरह से मैच कर गया है। और ये पेपर किसी एक ने नहीं लिखा, जो भी अब तक आ रहा है, जिसने 8:57 पर भेजा था सुबह को उसकी हैंडराइटिंग अलग थी, जिसने 3:31 शाम को भेजा था उसकी हैंडराइटिंग अलग थी। और मात्र अलग ही नहीं, उस हैंडराइटिंग को देखने से पता चल रहा है कि कितनी तसल्ली पूर्वक यह पेपर बनाया गया होगा, क्योंकि जो आंसर है वो रेड पेन से डिजाइन किए गए हैं और क्वेश्चन ब्लैक पेन से। तसल्ली पूर्वक पूरा पेपर डिजाइन किया गया है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं थी। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर चोरी करने वाले के लिए पूरा समय था, उसके पास पूरी रणनीति थी, उसे किसी बात का भय नहीं था। तो आखिर कौन सी गिरोह है, आप जरा कल्पना करिए कि क्या है जो 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक खिलवाड़ हुआ है। अब क्यों ना कहें हम इन सब तथ्यों के आधार पर ये एक साक्ष्य हैं जिन्हें मानने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। मानने ही पड़ेंगे कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और हुआ है तो क्यों, ये सवाल जरूर उठेगा और उठता ही रहेगा जब तक ये तय नहीं हो जाएगा, जब तक इसकी निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की जा सकती, जब तक स्टूडेंट शांत नहीं बैठेंगे। अभी भी लखनऊ इको गार्डन पूरी तरह से धरना दे रहे हैं बच्चे, और शांत नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें विश्वास नहीं दिलाया जाएगा। उनकी डिमांड है पेपर दोबारा होना चाहिए, री एग्जाम की उनकी डिमांड है, और ये सही भी है कहीं ना कहीं तक, क्योंकि बड़े दिनों के बाद, एक इतने लंबे इंतजार के बाद एक भर्ती देखने के लिए मिली है, और वो भी इस तरह से अगर लीक हो जाए तो सोच के देखिए उसमें किसका सिलेक्शन होगा। उन बच्चों का जिन्होंने पूरे मन से दिन रात मेहनत की है, दिन में 8-8 घंटे 12 घंटे या उससे भी ज्यादा घंटे बच्चे पढ़ते हैं, वो अपने सिलेक्शन की उम्मीद कैसे कर लें, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तक जो नकल करने वाले होते हैं उनसे तो कम ही रह जाते हैं, जो मेहनत से करते हैं उनके क्वेश्चन कम ही सही होते हैं। तो किस आधार पर हम मेहनत करें, वो बच्चे जो मेहनत के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो उनके मन में क्या क्या छवि बनेगी। और इन सब को देखते हुए कुछ बच्चे जो बड़ी जल्दी भावुक हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी ऐसे कदम भी उठा लेते हैं, कोई गलत कदम उठा लेता है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें। देखिए पेशेंस जो है एक स्टूडेंट की लाइफ का हिस्सा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, विश्वास रखें कि सरकार इस पक्ष में कोई निष्पक्ष रूप से निर्णय लेगी। अभी हड़बड़ी ना करें, घबराएं नहीं, और एकता बनाए रखें। इसके पक्ष में आप अपनी आवाज उठाएं, और हम भी अपना पूरा जो भी योगदान है वो हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज सुने सरकार, और इस पर पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कोई निर्णय ले। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए कैसा लगा हमारा सुझाव, आप इस पर जरूर अपनी राय दें। कमेंट में आप बता सकते हैं कि कितनी इस बातों में सच्चाई है और क्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।